नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि बिहार में मनरेगा के अंतर्गत जितने भी काम हो रहे हैं उसमें जितने भी मजदूर काम करते हैं उस मजदूर के साथ साथ क्या क्या अन्याय होता है? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के साथ क्या अन्याय होता है। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर इस फोटो को देखिए। साफ साफ आपको इसमें लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंट में मनरेगा की तरफ से 3100 रुपये आया है, जिसमें से 2500 रुपये हमारे मुखिया जी मांग रहे हैं और 2500 रुपये तो देना पड़ेगा। ये एक कमेंट जंदाहा के मुखिया जो कि विपिन सर हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे विपिन सर को। वो एक महान शिक्षक भी हैं और एक महान मुखिया भी हैं। महान मुखिया इसलिए हैं क्योंकि वो अपने क्षेत्र में वो काम करते हैं जो काम एक विधायक को करना चाहिए था, इसलिए मैं उनको महान कह रहा हूँ। और महान शिक्षक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सस्ते से सस्ते पैसे में पढ़ाने वाले शिक्षक। इस विपिन सर को एक लड़के ने कमेंट किया और बताया कि सर हमारे मम्मी के अकाउंट में 3100 रुपये आया है, जिस 3100 रुपये में से 2500 रुपये हमारे मुखिया जी मांग रहे हैं और पैसा तो देना पड़ेगा। मैं बता दूं कि वो मुखिया जी किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं। सबसे पहला अन्याय तो मजदूर के साथ ये होता है कि उतना पैसा उन लोगों को नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से जितना पैसा एक मजदूरी के तौर पर मिलना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी पैसा मिलता है वो समय से नहीं मिलता। तीसरी बात कि उन लोगों का जो भी पैसा होता है उस पैसों को मारने में मुखिया जी का बहुत बड़ी भूमिका होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुखिया जी कैसे पैसा मारते हैं, और आप लोगों से भी मजदूरी का पैसा जो आप लोगों का आता होगा उस पैसा को मुखिया जी के द्वारा मारा जाता होगा। जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपके द्वारा किए गए काम का पैसा आता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन मुखिया जी आपसे पैसे मांगते हैं। वो किस चीज़ का मांगते हैं पता है आपको? आपको मैं बता दूं कि किसी भी पंचायत के मुखिया के पास उसके पंचायत के हर जनता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक अकाउंट होता है। अगर नहीं तो कोई जनता खुद कहता है कि मुखिया जी हमारे इंदिरा आवास के काम करवा कर लगे, थोड़ा घर वाला पैसा पास करवा देती है। इतना सुनने के बाद मुखिया जी क्या कहते हैं पता है? ठीक है, हो जाएगा, आप लाइए अपना डॉक्यूमेंट्स लाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, पासबुक लाइए। इतना चीज़ मांगते हैं और हमारे समाज के लोग दे देते हैं। मुखिया जी के पास तो सभी प्रूफ होता है, लेकिन जब मनरेगा में काम करने के बाद किसी मजदूर के अकाउंट में पैसा आता है तो उस मजदूरी को मुखिया जी किस तरह से हड़पने पर लगे होते हैं। और उस पैसा को हड़पने के पीछे सिर्फ मुखिया जी ही नहीं बल्कि मुखिया जी के साथ साथ मनरेगा में कार्यरत बहुत सारे मुंशी भी होते हैं जो मुखिया जी के साथ हिले मिले होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं फिर भी अगर आपका नाम मनरेगा में जुड़ा हुआ है तो आपके नाम पर पैसा आता है, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में आप काम कर रहे हैं और आप मजदूर हैं। वहाँ पर मुखिया जी दिमाग क्या लगाते हैं कि आपको मुखिया जी बताते हैं कि आपको मुखिया जी किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बताते हैं और आपको बताते हैं कि वो व्यक्ति आपके जगह पे काम कर रहा है, इसलिए आपके अकाउंट में पैसा आया है। वो जो पैसा आपके अकाउंट में आया है वो पैसा निकाल करके दीजिए, मुझे उनको देना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब आप पैसा निकाल करके देते हैं तो वो टोटल का टोटल पैसा मुखिया जी ही रख लेते हैं, क्योंकि आपके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता है। और वो उस पैसा को मारने के लिए सिर्फ मुखिया जी का ही हाथ नहीं होता है, उसके पीछे बैंक कर्मचारी भी होते हैं।
अकेले मुखिया जी मनरेगा का पैसा नहीं मारते हैं। मुखिया जी के साथ साथ जितने भी मनरेगा के मुंशी होते हैं, बैंक में काम कर रहे जो लोग होते हैं, वो लोग भी मुखिया जी के साथ शामिल होते हैं। बाकी आपसे मैं बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ बात हो तो आप मुखिया जी को कभी भी पैसा नहीं दें, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो आपका पैसा है। आप डायरेक्ट मुखिया जी को बोलिए कि आपको जहाँ जाना है जाइए, वो आपका पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा है, मेरे अकाउंट में आया है। ये सब जो अन्याय बिहार के मजदूरों के साथ होता है, क्यों होता है? तो मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपके साथ इस प्रकार का अन्याय होता है तो बिल्कुल आप किसी मुखिया को, किसी बैंक के कर्मचारी को या फिर किसी मुंशी को पैसा देने के बारे में सोचे ही नहीं। बाकी हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ। जय हिंद।